हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं जो बीएससी हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर डिग्री एग्जामिनेशन 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। और ये जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, यानी थर्ड सेमेस्टर में जूलॉजी का ये क्वेश्चन पेपर है। और उस पेपर का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी, ये इसका नाम है। और ये बनाया गया है एनईपी के अकॉर्डिंग। यदि आप भी बीएससी थर्ड सेमेस्टर में, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इस क्वेश्चन पेपर को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं या फिर आप परीक्षण कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं या फिर किस प्रकार का आपका परीक्षा पैटर्न रहने वाला है। तो देखते हैं हम इसमें टाइमिंग की हम बात करें तो इसमें 2 आवर्स का आपकी टाइमिंग होगी और मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स होंगे। बट वहीं पर हम बात करें नोट्स, इसमें क्या है, आंसर ऑल द क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। ड्रॉ डायग्राम वेयर नेसेसरी, जहां डायग्राम की आवश्यकता हो वहां डायग्राम आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, फिर बनाना है। देख सकते हैं सेक्शन ए की हम बात कर लेते हैं। तो क्या करना है आपको, सब क्वेश्चन दिए गए 10 10 के 10 आपको करने हैं। इसमें एक 1 मार्क्स का आपका एक एक क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से 10 मार्क्स का हो जाएगा ये। तो इसमें देखते हैं व्हाट इज सिस्ट्रॉन, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन क्या है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है डिफाइन द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड को परिभाषित करना है आपको। उसके बाद है ये मतलब 1 मार्क्स में है, तो उसी हिसाब से आपको इसका आंसर करना है, ज्यादा लॉन्ग में आंसर इसका नहीं करना है। फिर है स्टेट जीन एक्सप्रेशन बताना है आपको। व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन, ये आपको बताना है। डिफाइन द फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप बताना है। फिर इसके बाद एक्सपेंड टीएलसी एंड टीईएम बताना है। उसके बाद है स्टेट लैम्बर्स लॉ बताना है आपको। फिर है व्हाट डू यू मीन बाई स्पेक्ट्रो, डिफाइन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आपको डिफाइन करना है, फिर बताना है। इसके बाद व्हाट इज डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में आपको बताना है, डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है। फिर आता है सेक्शन बी, सेक्शन बी की बात करते हैं। एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी जितने क्वेश्चन आपको दिए गए उसमें से केवल 4 क्वेश्चन ही आपको करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इसमें 6 में से आपको केवल कोई से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। ये एक क्वेश्चन आपका होगा 5 मार्क्स का। उसी प्रकार अगला है, इसमें आपको थोड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा। राइट अ नोट ऑन प्रोसेस ऑफ जीन स्प्लाइसिंग, जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग की प्रोसेस के बारे में आपको बताना है। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, आपको सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताना है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, इसका प्रिंसिपल और इसके टाइप्स बताने हैं। फिर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रेडियो ट्रेसर टेक्निक, रेडियो ट्रेसर टेक्निक का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको करना है। फिर राइट अ ब्रीफ नोट्स ऑन एलाइजा, एलाइजा परीक्षण जो होता है, जो एड्स के लिए कराया जाता है, उसके बारे में आपको ब्रीफ नोट्स लिखना है। फिर है विद डायग्राम एक्सप्लेन का क्या करना है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन करना है आपको। फिर देखते हैं सेक्शन नंबर सी की हम बात कर लेते हैं। सेक्शन नंबर सी क्या है, सेक्शन नंबर सी एनी 3 क्वेश्चंस आपको इसमें करने हैं। 1 क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब इन डिटेल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन लाइक पर्पस एडवांटेजेस एंड सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस और एडवांटेजेस के आधार पर आपको क्या करना है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बारे में आपको बताना है। इसमें आपको ग्लाइकोसाइलेशन बताना है, मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन के बारे में आपको इसमें बताना है। इसी क्वेश्चन के ये पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है डिफाइन द क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपको डिफाइन करना है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ टीएलसी एचपीएलसी एंड जीसी, इसके बारे में आपको बताना है क्रोमेटोग्राफी के बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन कैलोरी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और कैलोरीमेट्री के बारे में आपको बताना है। फिर है और डिस्क्राइब सदर्न ब्लोटिंग एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग प्रोसेस, सदर्न ब्लोटिंग और वेस्टर्न ब्लोटिंग प्रोसेस बतानी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान यूज की जाने वाली एक टेक्निक है, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर था और इस क्वेश्चन पेपर का नाम था माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी। ये एनईपी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस इसका या क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। यदि आप भी बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और यदि आप भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।